ईरान में भगदड़ शुरू हो चुकी है और ऐसे में यूरोप से ईरान इजराइल जंग को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन भी अब इस जंग के बीच में कूद पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी ईरान के ड्रोनों को तबाह किया। ऋषि सुनक ने रॉयल एयरफोर्स की तारीफ की है। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की एयरफोर्स ने आम लोगों की जान बचाने का काम किया है। इजराइल के पलटवार की दहशत में ईरान के अंदर अब लोगों में बेचैनी भी देखने को मिल रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और लोग अब युद्ध के खौफ में हैं। डेढ़ 100 से ज्यादा ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 3 देशों की जमीन ईरान, इराक और यमन, करीब 300 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ईरान, सीरिया, यमन और इराक की धरती से इजराइल पर 3 तरफा हमला हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के एक इशारे पर इजराइल को दहलाने के लिए दुनिया के 3 देशों से सैकड़ों मिसाइल ड्रोन इजराइल पर टूट पड़े। इजराइल का आयरन डोम एक्टिव हो गया। इजराइल का एरो डोम भी जंग के आसमान में कहर खाने लगा। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के आसमान में मिसाइल से मिसाइल टकराने लगे। ड्रोन से आयरन डोम के हथियार टकराने लगे। इस तरह ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने वो झिझक तोड़ दी जो उसको बार बार इजराइल पर सीधा हमला करने से रोक रही थी। 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास पर हुए हमले और ईरान के जनरलों, सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों समेत 13 लोगों के मारे जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। लेकिन अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या ये जंग बढ़ने वाली है? इजराइल अब क्या एक्शन लेने वाला है? आखिर क्यों ईरान जंग शुरू करने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया? रात भर यूरोप के कौन कौन से देश ईरान के हमलों के खिलाफ इजराइल की मदद करते रहे? अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इजराइल की सुरक्षा और ईरान पर कार्रवाई को लेकर आखिर क्या बयान दिए? आखिर इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान के खिलाफ पलटवार को लेकर क्या फैसला ले चुकी है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इजराइल की जमीन पर हुए हमले से। जैसे इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ 300 ड्रोन और मिसाइल दागे और इजराइल का आयरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया, वैसे ही पूरे इजराइल में चेतावनी के सायरन बज उठे। इजराइल के तमाम लोग और नागरिक सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बम शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। इजराइल की पूरी आर्मी ईरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गई। फिलहाल युद्ध की स्थिति यह है कि इजराइल मनोवैज्ञानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की तरफ से यह बयान दिया गया है कि ईरान की तरफ से फायर किए गए सभी ड्रोन और मिसाइल लगभग 99% तक इजराइल के एयर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिए गए हैं। लेकिन अराद के पास बेडोइन शहर में ईरान की एक मिसाइल का हमला कामयाब हुआ है, जहां पर 7 साल की एक लड़की घायल हुई है। इजराइल के एक मिलिट्री बेस की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाने का दावा शुरुआत में किया गया था, क्योंकि यहां पर एक क्रूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई। लेकिन इजराइल ने फौरन इसी एयरबेस का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इसी हवाई अड्डे पर F-35 लड़ाकू विमान उतर रहा है। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि ईरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ।
दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने भी चेतावनी दी है कि तेहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इजरायली हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा।